जो सिद्ध है वही तो उसके समान है। ना भेजा गया भेजने वाले से बड़ा नहीं है, ना भेंट इतनी बड़ी है, ना दशवांश इतना बड़ा है, ना तुम्हारी प्रार्थना, ना तुम्हारी अच्छी प्रार्थना। क्रोध तो करना है परंतु पाप नहीं करना है। मैं तुम्हें ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम्हें ठोकर न लगे। किस बात से? चर्च में लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। क्यों मार डाला है? क्यों प्रचारकों को, हम सच्चे लोगों को, आज हमारे पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कोई नहीं है। झूठ के पीछे चर्च आते हो, झूठ बोलते हो, क्रोध दिलाते हो, निकालते नहीं है, पता नहीं। आपकी सभ्यता चर्च में नहीं आनी चाहिए, संसारिकता चर्च में नहीं आनी चाहिए, मिश्र का स्वभाव चर्च में नहीं आना चाहिए। ये बातें मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझसे बैर करें। मार्टिन लूथर मेथोडिस्ट चर्च में जब आए, जब उनको प्रकाशन मिला, क्या प्रकाशन मिला? और उन्होंने कहा नहीं, व्यवस्था के किसी काम से कोई इंसान धर्मी नहीं ठहरता, जो विश्वास करेगा वही धर्मी। कितने लोग उनके अगेंस्ट हो गए। अगर आप मुझसे बैर करते हैं, आपका घराना मुझसे बैर करता है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप इन शिक्षाओं से बैर करते हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप दूर दूर रहते हो, आप भीड़ में हो, आप चेले में नहीं हो। आपको मालूम है हम यहाँ पे क्यों हैं? नंबर 1, मुझे नया रूप मिलता है, नया स्वभाव मिलता है, नया मन मिलता है, नया हृदय मिलता है। मैं शैतान के औलाद में हूँ, मैं क्रोध करती हूँ, मैं डिसिप्लिन के लिए करती हूँ। हर पति का सर यीशु मसीह है। आप कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम याजक हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम नहीं जाओगे यहाँ डीए मत मानो कि मैं 36 साल से हूँ, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, मैं ये करता, ये करता। चल सब ठीक है, तू क्या प्रेम करता है मुझसे? अगर तुम इन बातों को जानो, ये चर्च में ऐसा नहीं चलता है। 12 साल के बच्चा यीशु मसीह था, उसको मालूम था कि बाइबल में क्या लिखा है। आर्टिफिशियल जीवन नहीं चले, हम आपको सिखा रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं। हमेशा फरीसी और सदूकी पीने से हैं। आपको अगर दूसरा पत्रस के अनुसार ये प्रतिज्ञा आपको चाहिए, हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञा मिली है इस संसार की सड़ाहट से। मुझे क्या करना है संसार से? संसार पूरा उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, परंतु तुम जानो मैंने तुमको संसार से छोड़ा। तुम्हारी बहन नफरत करे, परेशान हो। हाबिल को लोगों ने मारा, कैन ने मारा, कैन ने मारा, कैन ने मारा, क्योंकि कैन के काम बुरे थे। अब याकूब की पुस्तक में आए, क्यों हमें आशीष नहीं मिलता है? और आप मन फिराएं, आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। 19 वचन से सुनना और करना। बोलो फर्स्ट लिसन, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, करते रहो, करते रहो, क्षमा करते रहो। कितनी बार? ये भी तो है। वो अंद्रयास से परेशान है, पतरस ही पूछता कितने बार माफ करो, मैं याकूब करती जा मेरी बेटी, करती जा, सहती जा, सहती जा, सहती जा। पर यीशु ने कहा मैं कब तक सहूंगी? 36 साल से मैं कब तक सहूंगी? अगर तुम इसे जानो और इस पर चलो तो तुम धन्य हो। आप भिखारी नहीं है। सीएनसी कलीसिया में मांगने से नहीं मिलता है। बचपन से हमने तुम्हें जो सिखाया, तुमने वो नहीं सीखा। 19 वचन से पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। वचन को कैसे ग्रहण करना है? नम्रता बोले तो ऐसे बोलते जी 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 जी। अब बाहर निकले तो तुम बोल गए, तुमने जानबूझ के नहीं किया। इसको नहीं कहते। नम्रता का मतलब है यस, समय पे आना जी, प्रार्थना अटेंड करो जी। यहाँ विरोध नहीं लिखा है,
बहसबाजी नहीं करनी। अभी करो क्या, तो कब करेगा? कल। चल ठीक है, कल आया, कर लिया, कल करूंगा, बोला था ना कल करूंगा, कल करूंगा, पढ़ लो, कल पढ़ूंगा, कल कल बोला था ना मैंने, कल कि मेरी जैसी माँ हो, मम्मी रोटी बनाओ, कल बनाऊंगी, मम्मी पैसे दो, कल दूंगी। आपने बोला ना, तो हाँ हाँ मैं कर दूंगी ना। नम्रता का मतलब हमें पता नहीं। नम्रता इतना परिश्रम क्यों किया जाता है मालूम है? मेरी ओर देखो, आज अगर प्रभु आए, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बाल बच्चे, क्या बूढ़े, बूढ़ो, दया नहीं करेगा। आज छूटने वाले नहीं, हम उठाए जाए। हाँ जी, पढ़िए उससे। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो मेरे प्राणों का उद्धार, जो मेरे प्राणों में, हालेलुया, आपके लहू में पाप छिपा हुआ है। आपने पाप की संतानों को जन्म दिया है, पर आपके प्राणों के रखवाले में लहू बहा कर तुझे आप किसी के नहीं हो मेरे प्रिय। मत लिखो आई एम योर। विश्वासी होने के बाद तो कभी मत लिखो आई एम योर। आप प्रभु के हो। हमारी लैंग्वेज बदलनी चाहिए, हमारी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु का वचन, यदि तुम इसे सुनो और उसके अनुसार चलो तो तुम आशीषित हो। बोलो हम आशीषित, हम आशीषित, हम पहले से आशीषित। आगे चलेंगे हम 23 वचन से। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। कहीं पे भी चले जाओ, कई लोगों को 10 लोगों से प्रार्थना कराते रहते हैं। तुम्हारी प्रार्थना 10 लोगों की प्रार्थना, लिखा है अच्छी भूमि ध्यान करते रहती है, नम्रता से ग्रहण करती है, विरोध नहीं करती है, बैर नहीं करती है, भूलती नहीं है, उसको रात और दिन ध्यान करते रहती है, वो ध्यान करते रहती है, इसलिए वो अपने काम में आशीष पाती है। वो सुनकर भूलती नहीं है, परंतु वो वैसा ही करता है जैसा वो करना चाहिए। CLC कलीसिया की सफलता का राज है। कितने लोग ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होने चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? सुनना है, सुनना है, सुनना है, चलना है, करना है। हर ऊंचे विचार पढ़ देंगे भी। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार से आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर के दुष्ट आचरण को, दुष्टता की शक्तियों को दंड मिलेगा। क्या है ऊंचे बड़े विचार? अब आप हमें मत सिखाओ, पास्टर तुम जाओ, अब हम चर्च संभाल लेंगे। कोई भी दास अपने स्वामी से उसके बराबर होना नहीं काफी। कोई भी चेला अपने गुरु के बड़ा नहीं होता, इसके समान होना नहीं। सिद्ध बनो। कोई भी भेजने वाले से भेजा गया, मेरा यीशु गली गली चलता है, इन लोग महलों में चलते हैं। हर ऐसे विचार, कोई भी सेवा आपको दी, नम्रता से कीजिए, बड़ा मत बनिए। आइए हम पहले मन फिराएं, अपना हृदय प्रभु को पहले दें। किसी के दास मत बनो। जिस देह में प्रभु ने तुम्हें मोल लेकर खरीदा रखा है,
वफादार रहो, विश्वास योग्य रहो। सब कुछ यही का यही धरा का धरा रह जाएगा। तेरी कोई भी दौलत, तेरी कोई भी शौक साथ न जाएंगे। कितनी शर्मिंदा आपको उठाना पड़ेगा कि आप इस पृथ्वी पर आग और गंधक के लिए संसार के साथ आप दोषी ठहराए जाएंगे। प्रभु आपके गुनाह को क्षमा करें। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।